अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? हाजिर हैं मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए कुछ ना कुछ फ़न के साथ, नया बिजनेस आइडिया के साथ और मज़ेदार बात अपने भाई के साथ, छोटे वन एंड ओनली छोटा भाई मेरा, उसके साथ। ठीक है, समझा करो। चलो भाई, सबसे पहले आप छोटे भाई वाला काम करो जो छोटों का काम होता है। छोटे गेट खोल। भाई ये बूढ़ा भी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं तो बड़ा ही रहूँगा ना इससे, 2-2.5 साल बड़ा हूँ इससे। इसको बोलूँगा छोटे गेट खोल। भाई मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, चाय पियो। हाँ, ये तो फिर आपको पता है ना, अभी आपकी आदत लगवा दूंगा चाय की। बिस्मिल्लाह। मेरी बात अहम ये है कि बाहर के लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना भाई काम करना चाहिए। अब आप मेरे साथ थोड़ा हेल्प करवाओ मेरे काम में, थोड़ा मेरा लॉस हो रहा है, मुझे टाइम कम होता है काम का। अब आप थोड़ा टेक कवर कर लो मेरा काम। मैं जो मीडिया में आगे आ गया हूँ अपना, आपको पता है सोशल मीडिया में जो जाता है वो घूम हो जाता है, मैं घूम हो गया हूँ। अभी मेरा काम थोड़ा मसला हो रहा है, समझ रहे हो? लेबर से नहीं संभल रहा काम। अब आप वो संभाल लो बराए मेहरबानी। आप आधा पैसा मेरा ले लेना मुनाफा। समझ रहे हो? बैंकरप्ट हो जाओगे आप। नहीं होऊंगा, अल्लाह खैर करेगा। मेरे समझा करो भाई, बड़े मुश्किलों से इसको मनाया है, काम संभाले। बाहर जो काम कर रहा है, अपने भाई का काम संभाल यार। भाई अभी कैमरा बंद करके बाकी तफसीली बात मैं तुझे समझा देता हूं। तो मेरे भाई, चाय पीने के बाद फ़ौरन दिल करता है काम करो, दिमाग काम करने लग जाता है माशाल्लाह। चलो भाई, पहली मीटिंग में आपको ले जाता हूँ। मोबाइल रखो, मोबाइल का काम नहीं होता काम में, ठीक है? सिर्फ उतना जितना रब्ता करना है, समझ रहे हो? हाँ, अब रब्ता हो गया या व्हाट्सएप मैसेज वैसे जो भी हो गया, बस इतने हद तक होता है काम में मोबाइल। आज आपको मीटिंग सिखाता हूँ कैसे करते हैं क्लाइंट से, ठीक है? क्लाइंट मेरे जितने भी क्लाइंट है सारे संभालो, ठीक है? 50-50 है इंशाल्लाह। चलो, वो तारिक रोड पे जो कोने का होटल है ना, वो उसके बाहर मीटिंग है ना, उधर ले जाएं गाड़ी को। खाना खाया, नाश्ता किए? हाँ, क्या लिया? सर जी, कौन सा होटल, चाय वाला या खाने वाला? चाय तो अभी पी है ना, तो खाने वाले पे लो। खाने वाला जो है तारिक रोड पे है। हाँ, वो जो रोड सामने है आगे जाके। अच्छा जी, चल रहे हैं। तो मेरे भाई, सीन ऐसा है कि माशाल्लाह हमारी एक मीटिंग हो गई कामयाब। भाई कैसा लगा पहला दिन काम का मेरे साथ? अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा हमने सोचा नाश्ता वाश्ता करें, हल्का फुल्का ना, पेट को थोड़ा सा राज़ी करें। काली मिर्च है, तो काली मिर्च तुम्हें पता है ना माशाल्लाह, इसका सीन VIP होता है। क्या बोलते हो? इससे अच्छा लगता है। ज़्यादा लाली मैं कैमरे में देख रहा हूँ, थोड़ा नमक भी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह। मेरे भाई, तो मैं ये सोच रहा हूँ यार, आज किस चीज़ का इंटरव्यू लें, ये मैं सोच रहा हूँ। तो मेरे भाई, अभी हम पहुँच चुके हैं माशाल्लाह होटल में। नॉर्मल होटल है ये, ठीक है ना? ये बड़ा है ना ये छोटा है, बस मोहल्ले में जैसा होटल होता है। ये चेयर वगैरह लगी हुई है माशाल्लाह, और इसके पीछे जो है ना फट्टे लगे हुए हैं, वो सामने ना फट्टे शट्टे, लोग बैठी हुई है, आवाम बैठी हुई है, समझा करो। तो अभी ये है माशाल्लाह ओनर के ज़ुमरे में ये भाई आएंगे माशाल्लाह। कैसे भाईजान, खैरियत से हैं? ठीक है, मज़े में? भाई आप ये बताएं कि नॉर्मल जो इस तरह का होटल हम खोल लें तो कितना खर्चा आ जाता है नॉर्मल, यानी कि कम से कम? नॉर्मल भी तकरीबन आ जाता है इसमें। थोड़ा सा आप आवाज़ से बोलेंगे, मोहब्बत ज़्यादा हो जाएगी हमें। नॉर्मल तकरीबन आ जाता है इसमें 30-32 लाख। 30-32 लाख नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल नॉर्मल कम से कम भी हो जाएगा 21-20 21-20 मतलब 21-20 30-32 35-40 ऐसे। चलो, अगर मान लिया किसी ने 20 लाख लगा लिया, कितने तक बच सकते हैं महीने के नॉर्मल एवरेज? महीने के बच सकते हैं, अलग अलग है, हर किसी का अलग अंदाजन 20 लगा के, अंदाजन एक आइडिया अंदाजा हो सकता हवाई है। हवाई कर दो, 70-80-90 जो भी है। हाँ, तकरीबन मतलब 20 लाख लगा के 70-80-90 हज़ार। लेकिन अगर 30-35 लाख लगा दिया किसी ने, तो फिर कितना हो सकता है? 1 से ऊपर है, 2 से नीचे, मतलब 1 से 2 के बीच में बच सकता है अगर किसी ने 35 लाख लगाया हुआ हो माशाल्लाह। तो उस्ताद कोई ख़ास बात बताएंगे इस बारे में काम के? खास बात आजकल महंगाई बहुत हो गई है, तो नहीं, महंगाई का जो ना हम थोड़ा सा हटा देंगे, क्योंकि ये तो सबका मसला है ना। लेकिन अल्लाह दे भी तो रहा है उस हिसाब से, फिर जितनी महंगाई हो रही है, खाना तो हम पेट भर के खा रहे हैं माशाल्लाह। तो उस्ताद जी, यानी कि आप क्या बोलना चाहेंगे? होटल की फील्ड अगर कोई खोलता है, क्या चीज़ अहम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? होटल की फील्ड अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इसमें इस काम में बरकत भी रखी है बहुत ज़्यादा। थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे मेरे तो को। जो खोलना चाह रहा है वो खोल ले, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें बंदे कितने आपके पास होते हैं, या आमतौर पर कितने बंदे रखने ज़रूरी हैं होटल में? अपना छोड़ दो, वैसे बताओ। बंदे तो हमारे पास हैं आपके तकरीबन। पास नहीं वैसे? अच्छा, वैसे जितने भी बंदा अपने ज़रूरत के मुताबिक रखे, उसका कोई मसला नहीं है। वो जितने वो सब का पैसा वैसा निकल जाता है, खाना वाना, दिहाड़ी खर्चा मर्चा सब? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब निकल जाता है। यानी कि आप ये बोलोगे 30-35 में 2 पक्का समझो, 2 पक्का समझो। अगर तंदूर लगा दिया, एक तो तंदूर दे जाता है महीने का,
हाँ तंदूर भी, तंदूर में हाँ तंदूर 1 लाख तो तंदूर महीने का देता है प्रॉफिट, बाकी होटल से 1 लाख लगा दो। अगर लाला खड़ा हुआ है तो एक तो लाला दे देता है, नॉर्मली बात बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो भाई आस्ता आस्ता खुल रहे हैं, भाई को हम खोल रहे हैं तरीके से, लेकिन ये है कि हम खोलना नहीं चाह रहे क्योंकि ये कराची है, सही है, समझा करो, है ना भाई, वैसे ही है ना। तो उस्ताद जी ये है कि यानी कि हम 2-3 सोच सकते हैं, मसला नहीं है। नहीं 2-3 भी नहीं, इतना भी नहीं दो है। दो अब हर महीने का जो है ना मतलब प्रॉफिट जो होता है वो अलग अलग है। हाँ किसी महीने मैं में- हाँ, कभी कम है कभी ज़्यादा है, कभी किसी महीने में ऐसा हो जाता है कि खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, किसी महीने में ऐसा होता है कि जिस महीने में सब्जियाँ नहीं भी सस्ती होती हैं, मुर्गी गोश्त सस्ता होता है। हाँ, सब्जी मुर्गी का तो कोई इससे लिंक ही नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। ठीक है माशाल्लाह, चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने बहुत अच्छी सी हमें मालूमात दी, नॉलेज दी। तो मेरे भाई ढाबे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कुछ। ये जो ढाबा है ना, जैसे ढाबा टाइप का होटल होता है ना, जिसमें छोटे किस्म के खाने होते हैं, मैंने अपने सामने ना, देखते तो सब हैं लेकिन गौर कम लोग करते हैं, नोट कम लोग करते हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरे सामने 100 से 150 ऐसे होटल खुले हैं बड़े लेवल पर, यानी कि ढाबे टाइप में मोहल्लों में, लेकिन वो फ्लॉप हो गए, नहीं चल सके। होटल का तरीका ये है, अब मैं इस वक्त जो बड़े होटल हैं हमारे एरियाज़ में, जितने भी हमारे अभी बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं हमारे एरिया में, जो अभी इस वक्त चल रहे हैं, बड़े हैं रेस्टोरेंट जिनको कहते हैं मोहल्ले के, तो वो सब शुरू हुए थे छोटे से, मतलब उन्होंने छोटा सा सेटअप लगाया, रोटी सालन, छोटा सा तिक्का, बारबेक्यू, हल्का छुल्का, 1-2 आदमी, 2-3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, ऐसे करते 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 5-10 साल के अरसे में उन्होंने हाई लेवल के बड़े होटल बना दिए अपने होटलों को ना। तो होटल में ये बात है कि आप एकदम इन्वेस्टमेंट बड़ी लगा देंगे ना एकदम, तो होटल में अपना नाम मनवाने के लिए ना खाने का आसरा होता है, मतलब होटल में खाने के ज़रिए नाम बनाया जाता है। और वो आपने मिसाल सुनी है ना, बड़े होटल फीके पकवान, तो आप अगर बग़ैर तजर्बे के, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कुछ सोचे समझे बहुत हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट होटल पे लगा देंगे तो वो ज़्यादातर फ्लॉप होता है। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सबका हो जाता है या सबके साथ हो जाता है, ऐसा नहीं है, जो ज़्यादातर मैंने देखा है। तो ये मोहल्ले छोटे, ये नेक्स्ट लेवल वाली की बात नहीं है, जैसे आपने देखा कि कुछ बड़े ब्रांड्स वाले होटल हैं, उनकी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है जो छोटे मोहल्लों के छोटे जायके। ब्रांड्स का तो सबका एक ही जायका होता है ना, पूरा आपको पता है, पूरी दुनिया में एक ही जायका, आप जहाँ से भी कुछ ले लें। लेकिन ये छोटे मोहल्ले के होटल की बात हो रही है, जो ख़ुद की रेसिपी होती है, ख़ुद बनाते हैं जो, तो उसका तरीक़ाकार ये कि छोटे लेवल से शुरू किया जाए और जो है ना छोटे तरीके से उसमें जो है काम किया जाए, मतलब 2-3 लोग हों, छोटा सा हो, उसको बंदा देखे जब चल गया, मतलब लोगों को जायका पसंद आ गया, असल जायका है, यकीन करें जायका अगर आपका किसी को पसंद आ गया, आप भले ठेले पे खड़े हैं ना, गाड़ियाँ रुक रुक के आपसे खाना खाएंगी, ये बात आप याद रखें। टेस्ट होटल में इसी का काम होता है। उसके बाद मैंने ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो ठेले में बेचा करते थे खाना, अब उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है होटलों की। मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिसाल है हमारे एरिया में, एक ठेले पे बेचता था खाना, अब उसी खाने की उसकी बहुत मतलब 2-3 मंजिला बिल्डिंग वाला रेस्टोरेंट है उसका, समझ रहे हैं। मेन चीज़ें क्या है, शेफ़ आप खुद हों फिर कामयाब होगा होटल, आपको खुद आता हो, आपकी रेसिपी हो, आप उस रेसिपी को कंट्रोल करें, वही रहे। शेफ़ ना भी हो तो आप शेफ़ बन जाए, मतलब कुक बन जाए। और लोकेशन भी मैटर करती है, ये बात याद रखें, किस लोकेशन पे खोला जा रहा है, स्ट्रेटजी क्या है, मतलब साथ कौन लोग हैं, कौन कस्टमर आएगा, मोहल्ले वाले ही हैं खाली, या कोई मेन रोड लगता है, या कोई कंपनीज़ का एरिया रखता है जहाँ से बहुत सारे लोग आएंगे, खाने का टाइम ये वो, ये देखना पड़ता है ये चीज़ भी, क्योंकि मेन तो कस्टमर है ना, उसी से काम चलता है। ये पहली काम भी मेरे वालिद साहब कहते हैं, बुज़ुर्गों की मिसाल है, वो काम ना करो जो ख़ुद को नहीं आता, काम वही करो जो खुद जानते हो। अगर कारीगर चले जाते हैं आगे पीछे, कोई आप खड़े हो जाओ। अब यूके पे एक रेस्टोरेंट में देखा, मालिक सफाई कर रहा था टेबल पे, तो वालिद साहब भी, उन्होंने पूछा कि भाई आप मालिक हो, ओनर होटल के, आप साफ़ कर रहे हो? बोला ख़ुद को आना चाहिए, अब क्या हो गया, वो आगे पीछे हुआ है बंदा, मैं टेबल साफ़ कर रहा हूँ, इसमें क्या है। तो ये बाहर के लोगों को ये बात समझ आती है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, कुछ ज़्यादा ही। यार माजरत, इतने भी बुरे नहीं हैं हम लोग यार, सबको तपा के रखा हुआ है, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है, हैरान करके रखा हुआ है, फिर भी यार ये बात तो समझो। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, बातें समझ आई होंगी।
अल्लाह ने चाहा तो हाजिर होंगे इंशाल्लाह फिर नए दिन में, नए वीडियो में, नए व्लॉग के साथ, कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।